डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वैसे हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, पेल्विक कैविटी, वही नॉर्मल लोअर कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। अब वही सेम टू सेम चीज़ की तुमसे किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिफाइन करो, तो क्या हो जाएगा बताओ। देखो मेल ने तो क्या किया, गैमेट को प्रोड्यूस किया, वो गैमेट को कहाँ ट्रांसफर किया, फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया। ओके बेटा, अब फीमेल भी क्या करेगी, गैमेट प्रोड्यूस करेगी। जब मेल के गैमेट फीमेल के गैमेट के अंदर जा रहेंगी तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस कर रही है और प्लेस है फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पे क्या होता है, एक बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है और एक बच्चे का जन्म होगा। वो क्या कहलाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम क्या कहेंगे, इट इज द सिस्टम विच फॉर्म, कौन से गैमेट फॉर्म करेगा बेटा, विच फॉर्म फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट को फॉर्म करता है एंड रिसीव करेगा, एंड रिसीव मेल गैमेट एंड इज द प्लेस ऑफ, बाकी सारी चीजें जो भी होगा वो फीमेल के अंदर ही होगी, चाहे वो फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, फर्टिलाइजेशन के बाद चाहे वो इम्प्लांटेशन हो रहा है, शिफ्टिंग होती है बच्चे की, या फिर अगर हम बात करें गेस्टेशन पीरियड पूरा हो, या फिर हम बात करेंगे क्या बेटा, एंड पार्ट्यूरेशन, चाहे बच्चे का जन्म हो, वो पूरा सिस्टम, पूरी चीजें कहाँ पे होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगी। तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ प्लेस, इट इज अ सिस्टम विच फॉर्म द गैमेट एंड रिसीव द मेल गैमेट वेयर फर्टिलाइजेशन अक्कर, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और ये सारी चीजें होती हैं, वो चीज क्या कहलाई जाती है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाया जाता है। क्लियर। अब हमारे पास आ जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम वही बात करें, क्या प्रेजेंट होगी, अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होगी बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगी, डक्ट प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। असेसरी डक्ट कह रहे हैं बेटा, ये क्या कह रहे हैं हम, असेसरी डक्ट कह रहे हैं। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब होगी बेटा। इसी के अंदर क्या लिया गया, यूट्रस एंड वजाइना। ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर डक्ट टाइप तो यही होती है, एक पेयर शेप में होगा, वजाइना दोबारा से डक्ट टाइप में होगी। तो कहीं कहीं पे आपको अलग से दिखने को मिल जाएगा, यूट्रस को हम वॉर्म, गोद, बच्चेदानी जिसे कहेंगे, और वजाइना, और क्या होगा बेटा, वजाइना होगा। वजाइना को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम बर्थ कैनाल कहेंगे। ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम वल्वा कहेंगे। ओके, सिर्फ पेनिस था तो यहाँ फीमेल में वल्वा होता है, सब बताएंगे हम आपको। अगर फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड अगर हम बात करेंगे, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट एज द मेल, बिकॉज मेल में तो स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही थी, बट यहाँ पे ओनली लुब्रिकेशन में हेल्प करेगी। तो दो ग्लैंड होती है बेटा, एक लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होगी, मैं आपको बता दूंगी, और सेकेंड अगर हम, ये भी काफी नंबर में होती है, एक क्या होती है, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मेन होती है मैमरी ग्लैंड। एक हम क्या कहेंगे बेटा, मैमरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही आता है, जिसे हम क्या नाम देंगे, ब्रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम ब्रेस्ट। यहाँ पे ब्रेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या है ये। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये इसके अंदर जो मेन है, ये ऑर्गन हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, बिकॉज यही क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट प्रोड्यूस करेगी। बाकी चाहिए फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वजाइना है, चाहे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हमने कहा, चाहिए ग्लैंड्स के, एसेसरी ग्लैंड, इसको हमने अलग से लिया क्योंकि अलग ये सारे तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी। तो मैं आपको यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट के बारे में भी बात करूंगी बेटा आपसे,
क्योंकि यहाँ पर भी प्यूबर्टी के बाद ही चेंजेस होते हैं। रिप्रोडक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस तरह से करेंगे। जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे को जो दूध चाहिए होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, मेमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बेटा। तो हमने यहाँ पे पूरी चीज लिखी है, जहाँ पे क्या होगा बेटा, गैमेट को बनना, रिसीव करना, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्ट ड्यूरेशन। तो बच्चे का जन्म होता है तो उसे जो मिल्क चाहिएगा तो कहाँ से मिलेगा, मेमरी ग्लैंड से मिलेगा। क्लियर है बेटा। आगे मेरी बात समझ में, सारी चीजें आपको याद रखनी है। अ पेयर ऑफ ओवरी, एक्सेसरी डक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, वल्वा कहेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गई हैं, 2 ही हैं, ये काफी नंबर में होती हैं, ये भी पेयर्स के अंदर होगी, वो भी नंबर में ज्यादा होंगी। और क्या होंगी, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एक ही पेयर में होती है, सबको पता है। मतलब वैसे अगर हम बात करेंगे ब्रेस्ट होते हैं, एक ही पेयर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, अब हम सीधा सा 1 बाय 1 एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे, ओवरी। प्लूरल में क्या हो जाएगा, ओवरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरीज। कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है। वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी जो शेप होती है वो अनशेल्ड आमंड जैसी होगी। बादाम होता है, बादाम को निकाला नहीं, अनशेल्ड है, उस जैसी क्या होती है, इसकी शेप होती है। क्या होती है, इसकी शेप। अगर मैं आपको जनरल इसके फंक्शन बताऊं तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, गैमेट मतलब एग की फॉर्मेशन करती है, और फीमेल हार्मोन्स को, जो फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होंगे, इनको प्रोड्यूस करेगी। कौन कौन से हार्मोन बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन को ये प्रोड्यूस करती है। इतना हमारी बोर्ड में भी दिया हुआ है, इतना हमारा सिंपल दिया हुआ है। अब हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि टेस्टिस वहाँ स्क्रोटम में प्रेजेंट था, यहाँ पर ऐसे कोई भी अलग स्ट्रक्चर के अंदर ओवरीज प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ओवरीज प्रेजेंट नहीं होती है। लोअर अब्डोमिनल मतलब पेल्विक कैविटी के अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी। आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बात क्या कही थी कि सारी चीजें प्यूबर्टी में ही डेवलपमेंट होती है। मैंने मेल के अंदर आपको बताया था कि एक ही टाइम पर जो मेल होता है वो 250 से लेकर 400-500 मिलियंस ऑफ द स्पर्म इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है एक ही बार में। वो दिन में 3 बार हो, निकाल सकता है, कितनी भी मिलियंस का नंबर होता है। बट जो फीमेल होती है अपनी लाइफ साइकिल के अंदर बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी जब आती है तो महीने के अंदर, मंथ के अंदर सिंगल एग रिलीज करेगी, सिंगल ओवा इज रिलीज्ड। इनमें क्या होता है, कंटिन्यू जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स बनती रहती है स्पर्मेटोसाइट। ये मैं आपको ना, तो मैंने खाली स्ट्रक्चर्स बताए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको गैमेट फॉर्मेशन बताऊंगी किस तरह से बनेगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो यही होंगे, गैमेट फॉर्मेशन होंगे। तो आपको याद रखना है, मेल में जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होती है वो बनती रहती है और रिलीज होते रहते हैं। बट फीमेल में जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगी, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगी, उन्हें oogonia कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, oogonia कहा जाएगा। और oogonia एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बन जाती है। ये नोट करना बेटा, किसके अंदर बन जाती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन जाती है। और मिलियंस ऑफ oogonia आर फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। जैसे उसका जन्म हो जाता है, नो फर्दर oogonia cells are formed after birth। जब उस लड़की का जन्म हो जाता है, बच्ची का जन्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी oogonia नहीं बनेगी। लिमिटेड मिलियंस थी जब बच्ची का जन्म होता है। ठीक है, उसमें डिजेनरेट भी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचती है, जैसे वो प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचती है, तो 60,000 से लेकर ओनली 80,000 ही ये गैमेट फॉर्मिंग सेल्स बच जाती है। ओनली
जब मिलियंस नंबर के अंदर जब उसका जन्म हुआ, उसके बाद कोई उसकी बॉडी में सेल्स नहीं बनती है फॉर्मिंग वाली, और प्यूबर्टी तक आते आते डिजनरेट हो जाती है, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, डिजनरेटिंग होनी शुरू हो जाती है, और कितनी बचती है, ओनली 60,000 से 80,000 नंबर के अंदर ही मिल बनेगी वो सेल्स। ये आपका जो मियोसिस कब हो रही है, माइटोसिस, जो डिवीजन है बेटा आपको मैं गैमेट फॉर्मेशन में बात करूंगी। तो यहाँ से क्या चेंजेस होंगे वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले एक चीज को समझना बेटा, हमने क्या कही, आफ्टर बर्थ मतलब बर्थ के बाद में कोई एग फॉर्मिंग सेल्स नहीं बनेगी, ठीक है, और प्यूबर्टी तक आते आते ओनली 60,000 से 80,000 तक ही रह जाती है। अब जब उसकी प्यूबर्टी आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, तो एवरी मंथ में इनमें से एक ही सेल एग बनाएगी। 60 से 80,000 जो बची उनमें से एक ही सेल, बाकी ये नहीं कि हर सेल यहाँ पर फंक्शनल नहीं है, जैसे मैंने आपको प्लांट के अंदर बताया था ओनली एक ही मेगास्पोर फंक्शनल हो रहा था, ऐसे इन द सेम वे इनमें भी एवरी मंथ एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी फंक्शनल रहेंगे, कुछ डिजनरेट हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाते हैं, बाकी बच जाते हैं नेक्स्ट के लिए। तो अपनी लाइफ साइकिल में जो फीमेल इतने में से भी अपनी लाइफ साइकिल के अंदर मैक्सिमम 450 से लेकर 500 तक ही एग प्रोड्यूस करती है अपनी लाइफ इतने ही नंबर में। आपको पता है, अगर मैं आपको बात करूं, मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगी, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो उस टाइम से, ठीक है, 14 मतलब 12 साल की उम्र में शुरू हो जाती है और अप टू 42 ईयर में खत्म हो जाती है, ये 42 ईयर 45 ईयर तक खत्म हो जाती है। तो इस गैप के अंदर 12 से 45 साल के अंदर ही डिपेंड करेगा एवरेज 480 कहा गया है कि एवरेज 480 तो निकलते हैं, या मैं आपको बात करूं मतलब इतने मैक्सिमम इतने भी निकल जाते हैं, नंबर इस पे मत जाना बेटा, तो इतने ही नंबर में एग प्रोड्यूस, इतने ही एग रिलीज होते हैं, वाइल मेल एक ही बार में 2500 से इतने कर देता है, 250 से 450 कर देता है, और बुढ़ापे तक जब तक उसके अंदर है पावर है तब तक वो क्या कर सकता है, स्पर्म को फॉर्म कर सकता है। बट फीमेल अपनी लाइफ में एग को फॉर्मेशन प्यूबर्टी से शुरू होके जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड खत्म हो जाता है 45 साल के अंदर मेनोपॉज कहा जाएगा, उसी के बीच में क्या कर सकती है, एग प्रोड्यूस कर सकती है, जो उसका रिप्रोडक्टिव फेज यही होता है। इसीलिए जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है तो उनके अंदर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि उसके अंदर एग ही खत्म हो जाते हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो एक बार में एक ही ओवरी रिलीज करेगी, मंथ में एक बार में अगर लेफ्ट ओवरी ने रिलीज करते नेक्स्ट टाइम पे राइट ओवरी रिलीज करती, इनका ऑल्टरनेट चलता रहता है। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या कहा दोबारा से रिकॉल करेंगे, फिर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगी, इंटरनल डायग्राम बना के दिखाऊंगी बेटा। दोबारा से रिकॉल करेंगे, मैंने आपको क्या कहा, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो एग फॉर्मिंग सेल्स है इन्हें हम जनरली oogonia कहेंगे। क्या कहेंगे हम? oogonia कहेंगे। ये बिफोर बर्थ बन जाती है, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है तभी क्या होती है, ये बन जाती है। एंड आफ्टर बर्थ कोई oogonia नहीं बनेंगे, नो फॉर्मेशन। और कितने बन जाते हैं? मिलियंस में बन जाती है। कितने बच जाएंगे? मिलियंस में। और बर्थ के बाद से जन्म हुआ और प्यूबर्टी तक ओनली कितनी रह जाती है? 60 से लेकर 60,000 से 80,000 तक रह जाएंगी। यहाँ पर ये oogonia क्या करती है बेटा? माइटोटिक डिवाइड करेंगी और यहाँ पे इसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये चीजें याद रखो, फिर मैं डायग्रामेटिक बताऊंगी आपको क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte कहना शुरू हो जाएगा। ये सब मैं आपको गैमेट फॉर्मेशन में बताऊंगी। प्राइमरी oocyte रह जाएंगे, नरिशमेंट लेगा थोड़ा बड़ा साइज होगा, क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी oocyte कहलाया जाएगा। इतने ही बचते हैं, oogonia इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी oocyte में। अब क्या होगा? प्यूबर्टी की स्टेज आ गई है तो इनमें से प्राइमरी कुछ ही मियोसिस के अंदर जाएंगे, बाकी नहीं जाते हैं। तो मैंने आपको एवरेज क्या बताया? 450 से लेकर 500 तक एवरेज हर एक फीमेल में 480 बोल देते हैं, डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल। तो इतने क्या होंगे? इतने ही प्राइमरी oocyte फंक्शनल होंगे उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। क्लियर है? प्राइमरी oocyte के अंदर देखो बेटा, इतने मेरी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं किस तरह से क्या चीजें बनेगी। तो अगर मैं आपको बात करूं, जो ओवरी होगी, हमने ओवरी को कट कर लिया इस तरह से, हमने ओवरी को क्या कर लिया, इसको, ये इस तरह की ओवरी थी, ओवरी को हमने ऐसे कट कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल कट कर लिया। तो ओवरी की जो ये अपर लेयर हो गई है, ओवरी की जो ये मेन लेयर होगी जिसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होंगी,
यहीं से बने बेटा, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म फॉर्मिंग यहीं से, ये सॉरी एग फॉर्मिंग, ये क्यूबॉइडल सेल्स है यहाँ पे। कैसी सेल्स है? क्यूबॉइडल सेल्स है। और इसे क्या नाम दिया गया है? जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया है। जर्म सेल को प्रोड्यूस करेंगे, जर्म मतलब गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, याद रखना बेटा। तो इन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू भी कह देंगे, जो कैसे नेचर की होगी? क्यूबॉइडल नेचर की होगी। ऐसे मेल में याद रखना, जो मैंने स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स बताई थी क्यूबॉइडल, उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कह देंगे, क्योंकि जर्म सेल्स बनाएंगे। जर्म का मतलब क्या होता है? गैमेट्स जो बनाती है, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया है इसे। क्या कहा गया बेटा? इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया है। अब अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं यहाँ पे, तो इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे, इसी से बना रहे थे, बाकी फिर हम कलर से बनाएंगे। यहाँ पे एक कनेक्टिव लेयर प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होती है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होगी। खाली आपको समझाने के लिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन जो बताएंगे, मैं बता दूं क्या पूछ लेते हैं, आपको ज्यादा नहीं पूछेंगे। इसे हम क्या नाम देंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आई। हमने ओवरी को कट किया, जो लेयर है क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई होगी, जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाएगा। इसके नीचे कनेक्टिव है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर बनी है, उसे हमने क्या नाम देंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इसके अंदर मैट्रिक्स फ्लूइड भरा होगा, मैट्रिक्स है, और इसके मैट्रिक्स को भी क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा? ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। अब यहाँ पे भी सेम, कोई भी चीज जहाँ पे दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हमने कट किया, एक एक्सटर्नल डार्क कलर मिलता है और एक क्या मिलता है? लाइट। एक में ज्यादा होता है और एक में कम होता है। तो बाहर वाले रीजन को तो हम हमेशा क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। अंदर वाले रीजन को हम क्या कह देते हैं? मेडुला कह देंगे। तो इस तरह से ये क्या मिलता है? डार्क कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे मिलेगा, स्ट्रोमा ज्यादा मिलेगा। तो ये कॉर्टेक्स रीजन कहलाया जाएगा, और ये बीच का क्या रीजन कहला दिया जाएगा? अंदर वाला मेडुला कहला दिया जाएगा। इतनी मेरी बात क्लियर है। जनरल हमने क्या कहा? हमने ओवरी को कट किया, ओवरी की जो लाइनिंग है उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया, क्यूबॉइडल सेल से यहीं से ऊगोनिया बननी शुरू हो जाती है। और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसके अंदर स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स को स्ट्रोमा नाम दिया गया है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और जो चीज बनती है वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर बनती है। कहाँ बनेगी? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर बनेगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे इस तरह की क्या बननी शुरू हो जाती है? इस जर्मिनल एपिथेलियम सेल से बनेंगे ये सारी, और ये क्या बननी शुरू हो गई है? ऊगोनिया। मैं आपको खाली एक ही ऊगोनिया बना रही हूँ। यहाँ पे इस तरह की मिलियंस ऑफ द ऊगोनिया सेल्स आर फॉर्म्ड। हर जगह में कहीं भी बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ द ऊगोनिया सेल्स आर फॉर्म्ड बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर बर्थ कोई नहीं बननी है। अब उसके बाद धीरे धीरे डिजनरेट भी हो जाती है वे। अब जन्म हो गया है, जन्म हो गया है तो क्या होगा? अब इसके अंदर जो ऊगोनिया होती है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी बेटा? ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी और किसके अंदर आ जाती है? ये थोड़ी बड़ी साइज के अंदर हो जाएगी। इसे हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी oocyte कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी oocyte कहेंगे इसे हम। अब इस प्राइमरी oocyte में चेंजेस होता है। प्राइमरी यहाँ पे मेयोस, देखो ध्यान देना, मैं आपको सब चीजें बताऊंगी। यहाँ पे एक ये मैं आपको, जब गैमेट बनेगा ना तो मेयोसिस सेकंड बाद में होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में होता है। तो एक बार के लिए आप इतना याद रखना, प्राइमरी oocyte माइटोटिकली डिवाइड, अभी मेयोसिस इसके अंदर नहीं हुआ है। कब कैसे होंगे मैं आपको एक अलग से सारा बता दूं। अब खाली ये चीज पढ़ने की कोशिश करना। क्या हो गया बेटा? ये प्राइमरी oocyte हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी। अब इस प्राइमरी oocyte में चेंजेस होते रहते हैं। क्या होते रहेंगे? इस प्राइमरी oocyte के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर जमा होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या हो गई बेटा? ये लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर शुरू हो गई है, और उसे हमने क्या नाम दिया है? प्राइमरी फॉलिकल्स कहा इन्हें। क्या नाम दिया हमने? प्राइमरी फॉलिकल्स नाम दिया है। क्या नाम दिया है? प्राइमरी फॉलिकल्स नाम दिया है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर से चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर्स क्या होनी शुरू हो जाएगी? जमा होनी शुरू हो जाएगी, साइज में बढ़ जाएगा। इसे हमने क्या नाम दे दिया है? सेकेंडरी फॉलिकल्स कह दिया है। क्या कह दिया है? सेकेंडरी फॉलिकल। अब और बड़ा होना शुरू हो जाएगा इस तरह से।
इसे हमने क्या नाम दे दिया है, टर्सरी फॉलिकल्स कह दिया है। क्या कह दिया, टर्सरी फॉलिकल। अब इसके अंदर चेंजेस होगा, अब इसके अंदर चेंजेस होगा, किस तरह से होगा ध्यान देना बेटा। ये oocyte है, ये क्या है, oocyte है, इसके बाहर इस तरह से ये लेयर जमा हो गई है। ये सब किससे निकलती है बेटा, इसकी जर्मिनल एपिथेलियम से, और इस तरह से जमा होनी शुरू हो जाएगी। और बड़े साइज के अंदर हो गया है ये, और बड़े साइज के अंदर हो गया। इस तरह से क्या होंगी, इसके अंदर ये लेयर जमा होनी शुरू हो गई है। क्या होगी, इस तरह से लेयर जमा, और बीच में कैविटी छोड़ देते हैं। बीच में क्या हो जाएगी, कैविटी छूट जाएगी। इस कैविटी को क्या होती है, फ्लूइड से भरी हुई होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी बेटा। ये इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी से हम एंट्रम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, एंट्रम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एंट्रम नाम देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसका बड़ा डायग्राम बना देती हूँ पूरा अलग से करके। कैसा होगा, बीच में oocyte है, बीच में ये क्या है बेटा, oocyte है। उसके बाहर पे, उसके बाहर पे ये क्या जमा होनी शुरू हो जाती है, ये क्या जमा होनी शुरू हो गई है, ये These are known as the germinal epithelium की लेयर शुरू हो जाएगी, जिसे ग्रैनुलोसा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, जिसको ग्रैनुलोसा नाम दिया गया है। काफी लेयर में हो जाएगी। इस सेल से मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रही हूँ। ये ठीक है, इसे हम क्या, जब ये बड़ा होगा, टर्सरी से क्वार्टनरी नहीं कहेंगे, इसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरा का पूरा एक मैच्योर हो चुका है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है ये, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यहीं पर मियोसिस का पहला डिवीजन होगा। और यहाँ पर कैसे, अब ये इसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंट्रम नाम दे रहे हैं। और ये तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। इसके बाहर जो ये लेयर बनी है, ये वाली मैंने ग्रीन से लिखाई है, इसे हम जोना पेलुसिडा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, जोना पेलुसिडा। ये oocyte होगा बेटा, और इस oocyte इज कवर्ड बाय दिस ग्रीन लेयर्स जो मैंने दिखाई है, क्या होगी, जोना पेलुसिडा होगी। और उसके बाहर ये सारे, इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, इन्हें हमने क्या नाम दिया, ग्रैनुलोसा नाम दिया है। इन्हें हमने क्या नाम दे दिया है, जो ये मल्टी लेयर में बन गई है, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, ग्रैनुलोसा कह देंगे। ग्रैनुलोसा और कुछ नहीं है। ग्रैनुलोसा किसकी बनी हुई होगी, जर्मिनल एपिथेलियम की है। किसकी बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम की है। इस कंडीशन पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो चुके हैं, यहाँ पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब थोड़ा सा बैक में चला जाओ, बैक में चले जाओ। मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन बताया था। कौन सा हार्मोन बताया था बेटा, मैंने फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था। कौन सा हार्मोन बताया था मैंने, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH बताया था। याद है सारे बच्चों को, क्या बताया था मैंने, FSH। फॉलिकल यहीं पर अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज भी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, हजारों प्रेजेंट है, हजारों में हजार एक साथ नहीं जाती, वन बाय वन। कुछ फिर अगर नहीं मिलेगा, किसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो खत्म भी हो जाती है, इसलिए 400-500 के बीच में बचती है। अब क्या होगा, इस कंडीशन पे क्या हो जाता है बेटा, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया है। और ओवरी में यहाँ से ये जो है ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर देगा। कौन सा हार्मोन रिलीज कर देगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ओवा को रिलीज करवाएगा। क्या करवाएगा, इस ओवा को रिलीज करवाएगा। या मेयोसिस डिवीजन होकर सेकेंडरी एक oocyte बनेगा। अब यहाँ पे ओवम क्या रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरह से क्या होता है, ये फट जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, ये फट जाएगा। और ये सारी लेयर यहाँ से निकल के ये क्या हो जाएगी, ये ओवम, इसे हम ओवम नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, ओवम बाहर निकल आएगा, या इसे हम सेकेंडरी oocyte भी कहेंगे। डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर लेयर बनी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, डिवीजन होगा यहाँ पे मियोसिस। और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनता है, या इसे हम ओवम कहेंगे। और दूसरा डिवीजन जब स्पर्म इससे फ्यूज करेगा तब हो जाएगा, ये हम बेटा बाद में डिस्कस करेंगे। अब ओवा बाहर निकल गया है और यही पोर्शन अंदर रह गया है।
ओनली क्या रह गया बेटा, जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स थी यही क्या रह जाएगी, अंदर की तरफ रह जाएगी, ओवा बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इस कंडीशन को, ओव्यूलेशन कहेंगे। कि एस्ट्रोजन, अब ये जो बच गया है पार्ट, रिमेनिंग पार्ट हो जाता है, ये येलो बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कौन सी बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, येलो। ये सारे फॉलिकल्स थे, जैसे ओवर निकल गया है, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पीक पर होता है, ठीक है, एफएसएच रिलीज होगा। एफएसएच ने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल ने एस्ट्रोजन एलएच की रोल से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ एलएच हार्मोन भी प्रेजेंट है अभी। अब क्या होगा, जो ये वाला ग्राफियन, रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स था, इट कन्वर्ट इनटू अ येलो बॉडी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, येलो बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से बचा हुआ पार्ट, और इसे हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटम कहेंगे। याद आ गया, मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो गया यहाँ से, कॉर्पस ल्यूटम एलएच हार्मोन से। अब यहाँ पे जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स था, क्योंकि और तो इसने निकाल दिया, रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू अ येलो बॉडी व्हिच इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटम, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटम बिहेव लाइक अ, ये भी ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा। और विद द एक्शन ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इफ यहीं पर ओवा यहाँ से निकल चुका है, अगर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की भी एंट्री हो गई है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहीं पर चीजें रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, देन आफ्टर सम टाइम जो कॉर्पस ल्यूटम था, ये धीरे धीरे, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसको मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटम दोबारा से डिजनरेट हो जाएगा और एक व्हाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक व्हाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कॉर्पस एल्ब्यूमिनस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्पस एल्ब्यूमिनस कहेंगे। ओके बेटा, ये खराब है, डिजनरेट है, और ये बाहर निकल जाती है इस तरह से। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को। तो इस तरह से क्या होंगे, ओवरी के अंदर ये चेंजेस होते रहते हैं। क्या होते रहेंगे, ओवरी के अंदर ये चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है बेटा। जो ये हिस्सा होता है ये डिजनरेट है, यहाँ पे एंजाइम उसे खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये किससे होती है बेटा, लिगामेंट से कनेक्ट होगी, और यहाँ से क्या होगी, ये मैं आपको बताऊंगी अभी क्या कनेक्ट होगी। यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब होगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, एनी डाउट किसी बच्चे को। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब देखो, अगर हमने यहाँ पे बात की है तो हमने क्या कहा है बेटा, हमने क्या बात की है, हमने क्या कहा है यहाँ पे, मेनली हमने बात की है कि जो ये था ओवरी था, ओवरी के अंदर जो oogonia की एग फॉर्मिंग सेल्स थी वो बिफोर बर्थ ही बन जाती है, आफ्टर बर्थ नहीं बनती है, और प्यूबर्टी तक आते आते ओनली थाउजेंड्स के अंदर रह जाती है, बाकी सारी खत्म हो जाती है, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें, इनमें से हर कोई फंक्शनल नहीं रहती है, जिनको न्यूट्रिशन मिलता है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके अंदर क्या होंगे बेटा, ये क्या लेती रहेंगी, साइड में लेयर बनती चली जाएगी, इन्हें हम फॉलिकल्स कहेंगे। पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा, oogonia था, प्राइमरी oocyte बनाया, इसके बाद फिर क्या होगी, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जिसे हमने क्या नाम दिया, फॉलिकल शेप में आ जाएगी, फॉलिकल्स कह देंगे, और लेयर जमा हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल्स कह दिया, और लेयर जमा हो गई, टर्सरी फॉलिकल्स कह दिया। अब इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है, इसमें भरी मतलब कैविटी स्पेस है, लेकिन क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर, इसे क्या नाम दिया जाता है, एंट्रम कहा जाता है। अब इसे हम क्या नाम देंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। यहाँ से हार्मोन रिलीज करवाएगा ये एस्ट्रोजन। अब पता लगा है ना, मैंने कहा था, लिखा तो दिया था कि यहाँ से रिलीज होगा, लेकिन मैंने कहा जब ओवरी बताएंगे तब तो पता लगे, ग्राफियन फॉलिकल होगा, एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन रिलीज, और यहाँ एलएच भी रिलीज कर चुकी होगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगी, पीक पर होंगे, और ओवम को रिलीज करेंगे, जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। एग अभी नहीं कहते हम, सेकेंडरी oocyte होगा बेटा। और ग्राफियन फॉलिकल जो बच गया, रिमेनिंग हिस्सा जो बच गया,
वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, येलो बॉडी के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटम कहेंगे। ल्यूटम का मतलब होता है येलो कलर से, कॉर्पस ल्यूटम। ये एलएच हार्मोन से क्या रिलीज करवा देगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवा देगा। ओके, अगर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम है, प्रेगनेंसी हो गई तो यहीं तक रहेगा, अगर नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटम भी डिजनरेट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर। एल्बिकन्स व्हाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर हो जाएगा, व्हाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिजनरेट। फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी, ऐसे ही प्राइमरी oocyte दोबारा से कन्वर्ट होता रहेगा। तो हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सिंगल ओवा ही रिलीज होगा, क्या होगा, सिंगल ओवा ही रिलीज होगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में पता लग गया। हमने ओवरी का फंक्शन क्या पढ़ा था, ओवरी रिलीज द एग एंड क्या रिलीज करती है बेटा, हार्मोन। तो पता लग गया किस तरह से हार्मोन रिलीज हुए हैं। एनी डाउट किसी बच्चे को? तो ये हमने क्या बात की है बेटा, ओवरी पढ़ ली है। हमने क्या बात कर ली है बेटा, हमने यहाँ पर ओवरी पढ़ ली है। कैसी शेप है इसकी, आलमंड जैसी शेप होगी अंसेल। ठीक है, इस तरह से ये लगा लो, यहां पर बननी शुरू हुई है और यहाँ पे इसने ओवा बाहर निकाल देगा, यहाँ पे ओवा निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम सेकेंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। मैंने रफली डायग्राम बनाया, फिर बाद में फिर अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर फलापियन ट्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फलापियन ट्यूब, या इसे हम क्या भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट। इसको फलापियन ट्यूब आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट फेलापी, फेलापी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है, फलापियन ट्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलापियन ट्यूब। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे, ये इस तरह से होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है बेटा, वाया ये क्या होते हैं, लिगामेंट जैसे कनेक्ट होके इस तरह से ये निकल के आती है। तो यहाँ इसके 3 पार्ट्स होंगे, इसके कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे बेटा, याद रखना है। देखो मैंने इस तरह से बात की है, ये बीच वाला हिस्सा चौड़ा होगा और ये नैरो होता है, ये नॉर्मल होता है। तो इसका पहला पार्ट क्या है, इनफंडिब्यूलम। ये तीनों पार्ट याद रखना है। पहला पार्ट क्या है, इनफंडिब्यूलम विच इज अटैच्ड टू नियर टू द ओवरी। और इस फंडिब्यूलम में मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिम्ब्राई कहेंगे। क्या कहेंगे, फिम्ब्राई। जब ये एग को रिलीज कर देती है तो यहाँ से कनेक्शन होगा, पाथवे होगा, और ये क्या करेंगे, इनको एग को यहाँ पे ले आती है, फ्लोबियन ट्यूब को यहाँ पे। तो इन फिम्ब्राई से एग किसके अंदर आ जाता है, ओवम किसके अंदर आ जाएगा, इनफंडिब्यूलम के अंदर। यहाँ ये जो पार्ट होता है, वाइट वाला पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इससे वाइट वाला पार्ट, इसे हम एम्पुला कहेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाता है, नैरो पार्ट शुरू हो जाता है, इसे इस्थीमस कहेंगे। क्या कहेंगे, इस्थीमस कहेंगे। तो यहाँ पर ओवा मूव करता रहता है। आपको याद है फ्लोबियन ट्यूब के अंदर, याद है ना सारे बच्चों को, कौन सा प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। याद है सारे बच्चों को कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ सीलिया से विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता रहेगा और ओवा माइग्रेट कर जाते हैं। यहाँ पे अगर आ गई जंक्शन है, दिस इज अ जंक्शन, जहाँ पे इस्थीमस, एम्पुला का एंड और इस्थीमस की बिगिनिंग है। इस जंक्शन को एम्पुला इस्थीमस जंक्शन कह देते हैं। अगर स्पर्म की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है तो 100%, अगर एग यहाँ पे ओवा यहाँ पे, तो 100% फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्टिलाइजेशन अकर इन, या आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3 क्वेश्चन क्या आ सकता है, इनफंडिब्यूलम पार्ट के अंदर, एम्पुला पार्ट के अंदर, या आपका आ सकता है इस्थीमस पार्ट के अंदर, नन ऑफ दिस। तो अगर जंक्शन एम्पुला में होगा,
इस्थिमस की शुरुआत है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पुला, अनलेस द बेस्ट आंसर अगर आपको दिया हो तो एम्पुला इस्थिमस जंक्शन होगा बेटा। यहाँ पे क्योंकि इस्थिमस की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे क्या होगा, एम्पुला होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब दो काम करे, रिसीव द ओवम, ओवम को रिसीव करेगी विद द हेल्प ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से रिसीव करेगी, और आफ्टर दैट क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, अगर स्पर्म की भी एंट्री हो चुकी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कौन से हिस्से के अंदर होगा, एम्पुला हिस्से के अंदर होगा, और 16 सेंटीमीटर लंबी होती है ये अप्रॉक्स। क्लियर है, ये नॉर्मल पार्ट है, ये वाइडेस्ट पार्ट, जो चौड़ा पार्ट होता है एम्पुला ही होता है, और उसके बाद में ये पार्ट नैरो हो जाता है इस्थिमस। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो क्वेश्चन आ गया, नियर द ओवरी कौन सा पार्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फंडिब्युलम। और यहाँ से अभी किसके अंदर एंटर करेगा बेटा, यूट्रस के अंदर एंटर करना शुरू करेगा। किसके अंदर एंटर करेगा, यूट्रस। तो यूट्रस के पास में कौन सा पार्ट हो जाएगा, इस्थिमस हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा, इस्थिमस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, यूट्रस, जिसे क्या कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है, बच्चेदानी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में बच्चा क्या है, वहां पे उसकी डेवलपमेंट होती है। क्लियर है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे कैसा होता है, मस्कुलर होगा, मसल्स का होगा, होलो होता है अंदर से, क्या होता है, होलो, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बात करूं, इस तरह से जो ये वाला, बस यहीं तक आके रुक गई है ये, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी को नहीं ध्यान देंगे बेटा। ये वाला जो हमने बात की, क्या बना दिया हमने बेटा, क्या बनाया है यहाँ पे, इस्थिमस, ये इनसे कनेक्ट होते हैं लिगामेंट से। किससे कनेक्ट होगी, ये लिगामेंट से कनेक्ट होगी। तो इन्वर्टेड पियर शेप की दिखाई देती है, मस्कुलर है, होलो है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला पार्ट फंडस कहा जाएगा, जहां पे एंट्री करेगी। बीच वाले पार्ट क्या कहलाया जाएगा, बॉडी कहलाया जाएगा, जिसे हम कॉर्पस भी कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट सर्वाइक्स कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, सर्वाइक्स, याद रखना क्या कहलाया जाएगा, सर्वाइक्स कहलाई जाएगी। ठीक है बेटा, सर्वाइक्स बहुत अलग से ले लेते हैं, एक्चुअल में यूट्रस का ही पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होती है, अपर बल्ज पार्ट फंडस, बीच वाला पार्ट बॉडी, और ये क्या कहलाई जाएगी, सर्वाइक्स कहलाई जाएगी। अब आ जाते हैं इसकी तीन, अभी आपको अधूरा सा लग रहा है, इसकी तीन लेयर होती है यूट्रस की, तीन कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग, मिडल कवरिंग और इनर कवरिंग। आउटर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है, आउटर को क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम। बीच वाली को मायोमेट्रियम कहा जाएगा, मायो मतलब जो मेनली मसल्स होंगी यहाँ पे। इनर को क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाएगा, एंडोमेट्रियम कहा जाएगा। जो ब्लड की सप्लाई होती है मस्कुलर नेचर का होगा, ये एंडोमेट्रियम होता है सबसे ज्यादा, हालांकि सब रहेंगे यहाँ पे, याद रखना। अब मैं इस तरह से जो ये चीजें बनी हुई है आपके पास में, ये रीजन हमने क्या कहा, सर्वाइक्स का। ठीक है, जैसे नीचे की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो जाएगा, सर्वाइक्स रीजन हो जाएगा। यहाँ पे जो हम ये बना रहे हैं इस तरह की सप्लाई होगी बेटा, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं यहीं पे बच्चा अपने आप को शिफ्ट करता है, तो ब्लड की सप्लाई हाईली होती है इसके अंदर। ये मैंने इस तरह से मतलब ब्लड की सप्लाई करने के लिए बता दिया। तो बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, पेरीमेट्रियम, बीच वाली थिक होती है मायोमेट्रियम, अंदर वाली ये जो हम बना रहे हैं इस तरह की, ये क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम हो जाएगा। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो इसी लेयर के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो ये जो ये वाला सर्वाइक्स हिस्सा बताया था, तो ये कैनाल बन जाते हैं इसके अंदर।
इसे हम क्या नाम देंगे, सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। यहाँ ये दो ओपनिंग बन जाती है, एक इसको इंटरनल ओपनिंग कहते हैं और इसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ओपनिंग। ओएस लिखा मिलता है यहाँ पे, इंटरनल ओपनिंग्स और एक्सटर्नल ओपनिंग है ये। जब बच्चा इम्प्लांट कर जाता है तो ये ओपनिंग बंद हो जाती है, ये ओपनिंग्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ताकि यहाँ से बच्चा बाहर की तरफ ना निकल सके, कुछ भी मिस ओपनिंग हो। तो ये आपने कभी सुना है ना कि बच्चे का जन्म होता है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह खुलना, एक्चुअल में यही चीज होती है, सर्वाइक्स की ओपनिंग होती है। इंटरनल ऊस एंड एक्सटर्नल ऊस कहा जाता है, ओपनिंग्स कहा जाता है इसे। आगे बेटा मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को? तो आपको ये चीज याद रखनी है। हमने क्या कहा बेटा, यूट्रस, यूट्रस को हम क्या कह रहे हैं, वर्म कह रहे हैं। मस्कुलर है, होलो इन्वर्टेड पेयर शेप्ड में आता है। इसकी 3 लेयर हो गई है, बाहर वाली कौन सी हो गई है, पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा इस तरह से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, शिफ्टिंग होगी, यहाँ कहीं पे इधर से आ रहा है तो इधर कहीं पे भी क्या होगा, शिफ्टिंग करेगा, प्लेसेंटा वगैरह बनती है, तो ये थिक होती रहती है एवरी मंथ में, ताकि बच्चा इजीली इम्प्लांट कर सके। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये टूटने शुरू हो जाएगी, जिसके कारण ब्लीडिंग आती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, ये हम सब बताएंगे। तो यहाँ पे जो कैनाल बन गए इसे सर्वाइकल कैनाल कहा गया, और ये वाला पोर्शन सर्वाइक्स कहलाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना बेटा। ओके, और जो लास्ट पोर्शन बच गया इसका, ये हमने क्या कहा, वजाइना कहा। क्या कहा बेटा, वजाइना कहा। क्या नाम देते हैं बेटा इसे, हम वजाइना कहते हैं, जो नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसे ही हम बर्थ कैनाल कहेंगे। बच्चे का जन्म यहीं से होता है, बच्चे का जन्म यहीं से बाहर की तरफ निकलता है, ये बर्थ कैनाल कहेंगे। तो बहुत ज्यादा डायलेट होती है ये हम सब आपको पार्ट ड्यूरेशन में डिटेल में बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, बच्चे का जन्म यहीं से होगा। और जब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, पेनिस ने जब अंदर एंट्री कर रहा है फीमेल के अंदर, पॉपुलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो स्पर्म को भी सबसे पहले विच पार्ट रिसीव द स्पर्म, which part of female reproductive system receive the sperm? तो आंसर क्या हो जाएगा, वजाइना हो जाएगा। वजाइना, वजाइना से यूट्रस में गया, यूट्रस से फ्लैपियन ट्यूब में गया, और फ्लैपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या बात की है, वजाइना के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की है बेटा, ये वजाइना के बारे में बात कर ली है। इतना ही आपको याद रखना, इसे बर्थ कैनाल कहा जाता है, बच्चे का जन्म होगा, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, जो स्पर्म को, सेमन को रिसीव कर रही है, वो वजाइना ही होती है। क्या होगी, वजाइना ही होगी। क्लियर है? अब ये तो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। फिर जैसे कि मेल में तो क्या प्रेजेंट थी, पेनिस प्रेजेंट था, और फीमेल के अंदर तो एक्सटर्नल, जो बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग, तो जेनाइटल ऑर्गन जो होगा उसे मैंने क्या कहा था, वेल्वा कहते हैं। ये किस तरह से होता है, इसे इमेजिन करना है, हिप्स रीजन हो गया बेटा, यहाँ पे ये क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होगा, ये इधर हिस्सा क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस। ये पूरी बॉडी पे यहाँ पे क्या होते हैं, इसके हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर बोलेंगे इन्हें, क्या कहा जाता है, प्यूबिक हेयर। अब यहाँ पे इस तरह से लिप्स लाइक बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इसका मॉन्स प्यूबिस कहेंगे, जो मस्कुलर नेचर का होता है। और यहाँ पे पहले ये दो पोर्शन, इस ऊपर वाला हिस्सा ध्यान देना, मॉन्स प्यूबिस कहलाया जाएगा। अब ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लेबिया मेजोरा कहा जाता है। लेबिया का मतलब लिप्स बड़े हैं, और उसके बाद में इधर अंदर की तरफ ये छोटे छोटे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाएगा, लेबिया, इस तरह से बेटा, ठीक है। ये एनल पोर्शन दिखाया गया है, ठीक है, इसके बीच में जगह होती है, इसे फॉर्सिटी कहा गया है। क्या कहा गया, एनल पोर्शन है बेटा ये, और ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इसके बीच में एक स्पेस होता है, लाइन बनी होती है, इसे फॉर्सिटा कहा जाता है। अब यहाँ पे इसे लेबिया मेजोरा, ये छोटे होते हैं तो लेबिया माइनोरा कहा गया है। क्या कहा गया, लेबिया माइनोरा। अब इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रा की और वजाइनल की ओपनिंग अलग अलग होगी, ठीक है बेटा, ये जो ओपनिंग होती है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, और ये जो ओपनिंग हो गई, ये किसकी ओपनिंग हो गई है, वजाइना की ओपनिंग हो जाती है। और वजाइना में थिन सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हाइमेन लेयर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, हाइमन लेयर कहा जाता है। इस हाइमन यहीं पे प्रेजेंट होती है। अगर कभी किसी ने सुना एक हाइमन लेयर, अगर किसी ने देखो वर्जिन टेस्ट होता है बेटा, एक मतलब पवित्रता का टेस्ट लिया जाता था कि ये लड़की पवित्र है या नहीं। पवित्र का मतलब भाई इसने किसी के साथ में बिफोर मैरिज सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है। तो पहले के टाइम पे जो फीमेल होती थी, जब उनकी मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट टाइम होता था आफ्टर मैरिज, तो एक वाइट चादर बिछा दी जाती थी, क्योंकि हाइमन लेयर जब फटती है तो उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, हाइमन लेयर फटती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग थी होती है तो उसका मतलब क्या थी, वर्जिन लड़की है, वर्जिन औरत है। अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो उसके ऊपर संदेह किया जाता था और उसमें क्या किया जाता था, मतलब उस लड़की को समझ रहे, मतलब तलाक जो भी XYZ कुछ भी ट्रीटमेंट दिया जाता था उसको। बट अब लड़कियां क्या होती है, अब जरूरी नहीं है कि सक्सेस, पहले तो क्या करती थी लड़कियां बहुत ज़्यादा उस टाइम, मतलब ये बहुत पुराने टाइम की बात है जब ये हार्ड वर्क नहीं करती थी। आजकल लड़कियां एक्सरसाइज करती है, साइकिलिंग करती है, तो एट दिस टाइम ये हाइमन लेयर ऑटोमेटिक पहले भी फट चुकी रहती है। तो आज इसको हाइमन को एज ए वर्जिनिटी टेस्ट में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे एक पतली सी लेयर होती है जिसको वर्जिन के लिए कहा जाता था, बट नाउअडेज इसे कोई भी वर्जिनिटी के अंदर नहीं माना जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये इसके अंदर क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। एनी डाउट किसी बच्चे को बेटा? तो ये हमने क्या कहा, इसका एक्सटर्नल ऑर्गन जिसे हमने क्या नाम दिया, वल्वा। इसके अंदर जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है, बड़े वाले लेबिया मेजोरा, अंदर वाले को लेबिया माइनोरा। यहाँ यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। यहाँ पे वजाइना की जहाँ से पेनिस क्या करता है बेटा, कॉपुलेट करेगा और सेमेन को अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस करेगा। क्लियर है बेटा? आ गई मेरी बात समझ में? अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में, देखो मैंने 2 ग्लैंड बताई थी अभी। एक क्या बताई है, ज्यादा नहीं, इसके अंदर लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ स्किन भी कहते हैं। ओके, एक हमने क्या कही थी, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड कही थी, ठीक है बेटा? इसको हम बार्थोलियन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम बार्थोलियन ग्लैंड भी कहेंगे। ओके, जो ग्रेटर वाली होती है वो वजाइना के पास में होगी, जो वजाइनल ओपनिंग होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो ये लेसर वाली होती है कहाँ पे होती है, इस यूरेथ्रा के पास में होगी। ध्यान देना, इस यूरेथ्रा के पास में जो ग्लैंड है उसे लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड का है, ग्लैंड ऑफ स्किन का है। जो ग्रेटर है, ठीक है, ये नंबर में कम होगी बट बड़े साइज की होगी, बार्थोलियन साइंटिस्ट के नाम से कहा गया है। ये क्या होती है, वजाइना के पास में होगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड थी वो होती है, और ये इट इज इक्विवेलेंट टू कॉपर ग्लैंड्स इन मेल। मेल में जो कॉपर ग्लैंड थी उसके इक्विवेलेंट होंगी। तो यहाँ पे ये जो चिकनाई मतलब लुब्रिकेशन में ही हेल्प करती है। ये मेनली क्या हेल्प करेगी, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल कोर्स। फीमेल से यहाँ से भी फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है, जो क्या करती है बेटा, ड्यूरिंग लुब्रिकेशन, ताकि फ्रिक्शन ना हो। तो वैसे इसका कोई और फंक्शन नहीं होता, जैसे वहाँ पे तो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे थे, मोटिलिटी को भी इंक्रीज कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड जो कहाँ पे होगी, यूरेथ्रा के पास में होगी। ग्लैंड ऑफ स्किन कहा गया यूरेथ्रा के पास में, और इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर है इसको बार्थोलियन ग्लैंड वजाइना के पास में, और क्या कहा गया, इट इज इक्विवेलेंट टू कॉपर ग्लैंड कहा गया है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या बात कर ली है, किसके बारे में बात कर ली है बेटा, ये हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात कर ली है। ठीक है, डायग्राम मैं दोबारा बनाती हूँ। अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया ओनली ब्रेस्ट के बारे में। कुछ याद नहीं रखना आपको, बहुत ज्यादा याद नहीं करना इसके बारे में। ब्रेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट के अंदर क्या होंगी, मैमरी ग्लैंड्स होंगी, और मैमरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी। फिर बच्चे का जन्म हो जाता है, प्यूबर्टी के बाद डेवलप होनी शुरू हो जाती है इस तरह से। ठीक है, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, निप्पल कहा जाता है। और यहाँ पे ब्राउन कलर का एरिया मिलता है, इसे एरियोला कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, एरियोला कहा जाता है। इसके अंदर मोस्टली फैट भरी हुई होती है ब्रेस्ट के अंदर,
ये फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे टिश्यू हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है। अब यहाँ इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, इन्हें मेमोरी लॉब्स कहा गया है। 10 से 15 नंबर में इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, मेमोरी लॉब्स प्रेजेंट होंगे। इन मेमोरी लॉब्स में एल्विलाइज होती है। एल्विलाई ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर मिल्क रहेगा, क्या होंगी, एल्विलाइज होंगी। बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट होगी, एल्विलाइज होती है इस तरह से। अब एल्विलाई जो यहाँ इसकी भी ओपन होगी, इस तरह से भी ओपन होगी, एल्विलाई डक्ट होगी, ठीक है, ट्यूब बोलेंगे। अब इन सबकी एल्विलाई डक्ट कॉमन होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से, पीछे से भी इसकी आ रही है, सबकी क्या हो जाएगी, इस तरह से कॉमन हो जाएंगी। तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, मेमोरी डक्ट कह देंगे। क्या कह देंगे, मेमोरी डक्ट। और आगे जाकर सबकी देखो, इमेजिन करो इनके अंदर भी एल्विलाइज है, इस तरह से मेमोरी डक्ट। और यहाँ आके बड़ी बड़ी सबकी और ज्यादा मिक्स हो रही, इस तरह से मिक्स होनी शुरू हो जाएंगी, इधर से भी आ जाएगी, इधर से भी आ जाएगी, इधर से भी आ जाएगी। इसे मेमोरी एम्प्यूला कह देते हैं। याद नहीं रखना, आपको खाली बता रही, मेमोरी एम्प्यूला कह देंगे। और मेमोरी एम्प्यूला यहाँ पे इस तरह से मिल जाती है इनके अंदर, इन्हें हम लैक्टिसिफेरस लोब्यूल कहते हैं। यहाँ से मिल्क निकलता है, यहाँ से क्या निकलेगा, मिल्क। तो ये मेमोरी ग्लैंड इस तरह से होती है। और याद रखना, मेमोरी ग्लैंड इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, कौन मॉडिफाइड हो गई है, स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड हो गई है। आप बस यही चीज याद रख लेना, आपके लेवल तक क्या याद रख लोगे कि क्या हो जाती है ये स्वेट ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इस तरह से अंदर होता है, मोस्टली फैट भरा हुआ होता है, फैट ग्लोब्यूल्स भरा हुआ होता है ब्रेस्ट के अंदर, इसलिए उसका साइज बड़ा दिखता है, ठीक है। और जिसके अंदर फैट नहीं होता उसमें ब्रेस्ट का साइज छोटा दिखना शुरू हो जाता है। 10 से 15 नंबर में मेमोरी लॉब्स होंगे, उसके अंदर एल्विलाइज होंगे, या बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन का रोल होगा मिल्क बनाने में और निकलने में, या मिल्क बनता रहेगा, इधर से आता रहेगा, कॉमन बन जाएंगी मैमुलर डक्ट, फिर एम्पुला बन जाएंगी, लैक्टिसिफेरस के अंदर ओपन हो जाएंगे और ये बाहर की तरफ निकल जाती है। इस जो पोर्शन बाहर की तरफ निकला होता है उसे निप्पल नाम दे देते हैं बाहर से। और यहाँ साइड में ब्राउन कलर का एरिया होगा, इसे एरियोला कहा जाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। एनी डाउट किसी भी बच्चे को? अब आपको लग रहा होगा सारे को बताने मैडम ने एक साथ मिक्स कर दिया, खिचड़ी सी बना दी, ऐसे लग रहा है ना। बट अब कोई नहीं, अब देखो ध्यान देंगे सारे बच्चे, दोबारा से हम अच्छे से बात करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो आपने समझना बेटा, इसको वीडियो को देखने अच्छे से देखने की कोशिश करना। अब देखो अगर मैं आपको बात करूँ, अब आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी वन बाय वन, सेम टू सेम। हम यहाँ पे अब डायग्राम बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे पहले सारे बच्चे बोलेंगे कौन सी पार्ट पढ़ी आपने, ओवरी पढ़ी, पढ़ा ओवरी। ओवरी 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और अनशेल्ड आमंड जैसी शेप होती है इसकी, ठीक है। हमने इस तरह से क्या कर दिया, इसको बनाना शुरू कर दिया। छोटी बना देते हैं हम थोड़ी सी। ये हमने क्या बना दिया, ओवरी बना दिया। ओके बेटा, सेम टू सेम हम एक ओवरी को हमने कट कर लिया है। हमने जब एक ओवरी को कट कर लिया है तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये क्या बन गई है, ग्राफियन फॉलिकल्स बन गई है। चलिए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, ये जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे हैं। क्या कहा, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके नीचे क्या हो गई है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हो गई है। यहाँ पे पार्ट्स बनने शुरू हो गए, कॉर्टेक्स हो गया और क्या हो गया, मेडुला स्ट्रोमा होगा। इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, उगोनिया थी, उगोनिया से क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte के सारे तरफ क्या होगी, सेल हो गई। सेकेंडरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte के बाद क्या बना, टर्सरी और ज्यादा सेल्स हो गई।
फिर यहाँ पे क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल्स बना इस तरह से, ये एंट्रम बन जाता है। और यहाँ पे ये क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बन गया तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो गया और यहाँ से इसने ओवा बाहर निकाल दिया और ये कॉर्पस ल्यूटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओवा यहाँ से बाहर आ गया, तो इसे क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, फ्लॉपियन ट्यूब होगी। क्या होगी यहाँ पे, ये फ्लॉपियन ट्यूब होगी इस तरह से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होंगे। थोड़ा वाइड करके नैरो तक ले जाना है इस तरह से, यहाँ तक, ठीक है बेटा। सेम यहाँ पे एक बार में एक ही ओवरी बनाएगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि हम पहले थोड़ा वाइड दिखाना है आपको, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या बना दिया, इसके ये पार्ट्स बना दिए। ये क्या बन गया है बेटा, ये फलापियन ट्यूब, ये ढंग से नहीं बना, ये क्या बन गया है, फलापियन ट्यूब बन गया है। क्या बन गया बेटा, फलापियन ट्यूब बन गया। ये कौन सा पार्ट था, इनफंडिब्यूलम पार्ट था, तो थोड़ा वाइड होगा, ये कौन सा होगा, एम्प्यूला होगा। और ये पार्ट कौन सा था, इस्थीमस होगा। कौन सा था, इस्थीमस। ओवा नहीं, ये फिंगर यहाँ पे प्रोजेक्शन जाती है बेटा, इस तरह से ले आती है, इसीलिए प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, ओवा इधर आ गया, अगर ये इसका जंक्शन जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका एम्पुला इस्थीमस जंक्शन या एम्पुला रीजन आ सकता है। हो गया क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूट्रस। क्या आ जाएगा, यूट्रस। यहाँ से ये फलापियन ट्यूब एंटर करेगी पियर शेप बॉडी के अंदर और ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐसे शेप में ले आना। एक इधर का तो बन जाता है ढंग से, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, यूट्रस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूट्रस। अपर वाला पार्ट क्या कहलाया जाएगा, फंडस कहलाया जाएगा। बीच वाली पार्ट जहाँ पे मेन होगा काम, बच्चे का इम्प्लांट होगा बॉडी, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया जाएगा, सर्वाइक्स। इतना याद रखना, इतना ही हम क्या बना रहे हैं बेटा, ये यूट्रस, नीचे वजाइना आ जाएगा। क्लियर, आगे मेरी बात समझ में। फिर अगर हमने देखा तो भाई इसके अंदर 3 लेयर्स थी। आउटर लेयर को क्या नाम दे दिया गया, पेरीमेट्रियम कह दिया गया। क्या कह दिया गया, पेरीमेट्रियम। अब बीच में लेयर प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम कहा गया। और यहाँ पर ये वाली लेयर आती है इस तरह से, ये थोड़ा सा हमें ऐसे नैरो दिखाना बेटा, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना, ये जो हम बना रहे हैं इसके ऊपर ये एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट करेगी। अंदर वाले जो मैंने रेड कलर के दिखा दिए, ये 6 मतलब यहाँ पे ब्लड की वेसल होती है, थिक होनी शुरू हो जाती है। क्या होनी शुरू हो जाएगी, ये थिक होनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। ओके बेटा, तो ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये एंडोमेट्रियम बना दिए। क्या बना दिए, इसको एंडोमेट्रियम कह दिया गया। ओके, बीच वाली क्या कहलाई जाएगी, मायोमेट्रियम कहलाई जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन ये हमने क्या कहा, सर्वाइक्स का, ये इसकी अपर वाली ओपनिंग हो गई है, अंदर वाली इंटरनल ऊज कह देंगे, ये बाहर वाली ओपनिंग हो जाएगी, एक्सटर्नल ऊज कह देंगे। इस तरह से ही होती है, ठीक है। और जो ये चौड़ा पार्ट होना शुरू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वजाइना। क्या हो जाएगा, वजाइना। अब कॉपुलेशन हुआ यहाँ पे, ये बाहर में अगर हम बात करेंगे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर बने होंगे यहाँ पे, ठीक है, जिन्हें हम लेबिया मेजोरा कह देते हैं। फिर अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा होगा, या इसकी तरफ ओपनिंग होगी, और ऊपर देखो 3D में तो बनेगा नहीं, फिर इसके इमेजिन करना ये बंद हो गया, यहाँ पे क्या होगी, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग हो जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये इधर बाहर से निकलता ओपनिंग होगी, वजाइना की ओपनिंग होगी, और ये आपस में यहाँ से लिगामेंट से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होगी, लिगामेंट से कनेक्ट होगी। क्लियर है बेटा। सबसे पहले स्पर्म कॉपुलेशन हुआ, पेनिस इनॉक्यूलेट हुआ, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, सेमेन इंट्रोड्यूस हुए, स्पर्म जाते हैं यहाँ पे, और दोनों तरफ जाएंगे। स्पर्म को नहीं पता कि कौन सी तरफ है, ये दोनों तरफ जाते हैं और फ्यूजन हो जाएगा। अगर फ्यूजन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी।
क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ लिया? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन, दोनों को डिफरेंस के साथ करवाएंगे। वहाँ के जैसा नहीं है, प्लांट के जैसा, यहाँ पे थोड़ा सिंपल में होगा। ठीक है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? दोनों में सेम फेज होते हैं, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।